हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज का हमारा जो टाइप है वो कुछ एज टाइप है। मतलब हम लोग एज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा सवाल कैसा रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो रेशियो है एज का 4 ईयर एगो। देखिए, एगो का मतलब होता है पहले, या फिर अगर कहीं लिखा रहे फ्रॉम नाउ। नाउ का मतलब होता है बाद, एगो का मतलब होता है पहले। कहीं कहीं पर नाउ की जगह पे हैंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। 8 ईयर हैंस, ठीक है, ऐसा करके। हैंस का भी मतलब बाद ही होता है और एगो का मतलब पहले होता है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी होल ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले जो एज का रेशियो है वाज 4:5, 4:5 है। कहता है 8 ईयर फ्रॉम नाउ, ये जो है कहाँ से बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम अभी का बात कर रहा है, प्रेजेंट टाइम। इससे कितना बोला, 4 साल पहले, ठीक है, यानी कि 4 साल पहले, यही प्रेजेंट से बात कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम से 4 साल पहले कितना था रेशियो, 4:5 था, ठीक है। फिर कहता है 8 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से यानी प्रेजेंट से 8 साल बाद, ठीक है। कितना साल बाद, 8 साल बाद जो रेशियो होता है वो कितना है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13। जो इसका रेशियो है वो 11:13 हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम से 4 साल पहले 4:5 था रेशियो, प्रेजेंट टाइम के 8 साल के बाद 11:13 हो जाएगा एज का रेशियो, उम्र का रेशियो। कहता है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। इसका जो भी प्रेजेंट एज है, यहाँ पर प्रेजेंट एज का ही हम लोग को जोड़ निकालना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं ये सवाल कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड पे चलेंगे और लॉन्ग मेथड के बाद हम लोग फिर इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। लॉन्ग मेथड क्यों, बिकॉज कॉन्सेप्ट लेना है, तो कॉन्सेप्ट तो लॉन्ग मेथड से ही आएगा। सीख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर शॉर्ट मेथड पे आएंगे। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ ए और बी 4 साल पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट एज, यहाँ पर क्या है हमारा प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कुछ भी होगा, इसका ए है एक बंदा और एक बंदा है बी। तो कहता है प्रेजेंट एज जो है इससे 4 साल पहले, यानी कि इससे 4 साल बैक। 4 साल पहले कितना है, यहाँ पे -4 ईयर लिखे हैं, मतलब 4 साल पहले। इसका रेशियो है 4:, पी का है 5, और अभी से कितना, 8 साल बाद, यानी कि +8 ईयर। क्या है इसका रेशियो, 11:30। तो अब पूछना चाहते हैं कि ये इस समय से, यानी कि थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना ईयर का ये है, कितना साल है, 4 साल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यानी कि 4 साल पहले से अभी प्रेजेंट टाइम का समय तक 4 साल हुआ। फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्रेजेंट साल, यही है प्रेजेंट। प्रेजेंट से फिर 8 साल बाद, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 8 साल। कहने का मतलब, ये अगर यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए तो ये कितना साल हुआ, 8 साल, और ये 4 साल, यानी कि 12 साल। ये बात क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट एज से 4 साल पहले, प्रेजेंट एज से 8 साल बाद, यानी कि बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर 12 साल है। इसके पहले वाला हम लोग जो टाइप पढ़े थे उसी से इसको रिलेट करना चाहेंगे और वही ये बनेगा फिर। जैसे कितना आया, यहाँ से इस दोनों की इस रेशियो में, यानी कि ये 4:5 और 11:3 में डिफरेंस कितने का है, 12 साल का है, 12 साल का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में क्या अंतर है वो निकालेंगे।
जब हम लोग शॉर्ट मेथड करेंगे तो। हालांकि अभी हम लोग लॉन्ग कट देखते हैं। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना आया ईयर का? 20 ईयर आया। चलिए, जिस तरह कल इक्वेशन बनाए थे उसी तरह आज भी इक्वेशन बनाएंगे। ये वाला जो रेशियो है इसको लेट एक्स कर लीजिएगा। क्या मानेगा? लेट द रेशियो बी एक्स। रेशियो को हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4x, 4x जो भी उम्र होगा का 4x, ठीक है। बाय ये वाला b का कितना है? ऊपर a का लिख रहे हैं, नीचे b का लिख रहे हैं। b हो गया 5x। कहता है इसमें 12 साल जोड़ने पर ये आ रहा है, इसमें भी 12 साल जोड़ने पे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें 12 साल जोड़ेंगे, a के उम्र में भी, b के उम्र में भी 12 साल जोड़ेंगे। तो जो हमारा रेशियो बना, क्या बना? 11:13। घर आ रहा है? नहीं कोई दिक्कत, कंफ्यूजन तो कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा क्या कहीं कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो क्या देखिए, इस यहाँ पर जो रेशियो है, ये रेशियो और इस रेशियो के बीच का जो जो एज का डिफरेंस है या साल का अंतर है वो 12 साल है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ का वाला जो दो रेशियो है इसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा क्या बन गया? ये बन गया 4x और ये बन गया b बन गया 5x। a बन गया 4x, b बन गया 5x। अब हम लोग किए क्या, जितना भी 4x उम्र होगा, ठीक है, 4x में 12 साल जोड़ने पर वो 11 बन जाता है। और b का कितना है? 5 था तो 5x बना। 5x में जब हम लोग 12 साल जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। बस इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। ये बिल्कुल ही जिस तरह कल बताए थे उसी की तरह लग रहा होगा। वहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए थे, इसको इधर इसको इधर। तो ये बनेगा भी कल ही की तरह। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जस्ट बस एक लुक बोलता है ना, 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड एक बार वो वीडियो को देख लीजिए। अगला फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बस वही समझ के फिर से आप यहाँ पे मूव कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में सेम चीज रिप्ले करना थोड़ा कठिन है। तो एक बार आप उसको देख सकते हैं तो देख लीजिए। तो यही हमारा बना क्या? मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि फिर से एक बार समझते हैं कि जो 4 साल जो भी था, 4 था या ना रेशियो 4:5 था। तो उस 4 में ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो में नहीं जोड़ सकते हैं। x माने 4x में 12 जोड़े तो कितना हुआ? 11। लेकिन 5x जो उम्र था उसमें भी 12 जोड़ने से 13 हो जाता है। यही रेशियो हमारा बना। एक बार बहुतों का कंफ्यूजन रहता है, चलो एक बार क्लियर कर दिया जाए कि रेशियो को x आखिर हम लोग क्यों मानते हैं? रेशियो का x मानने का क्या कारण है? जो शुरू से बचपन से देखे रहे होंगे कि लेट द रेशियो बी एक्स को क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग रेशियो में 2:3 लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये 2:3 यही है। देखिए, मानिए यहाँ पर है 20/30। पूछेंगे इसका रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या करते हैं? सिंपली इसको कटाते हैं, कटाइए। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ठीक है। अब हम पूछेंगे यहाँ पर क्या रखते हैं? 40, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दें? यहाँ पर रख देते हैं 60। अब पूछें इसका रेशियो बताइए क्या है? तो क्या कीजिएगा? 22 जा 40, 23 जा 60। देखिए यहाँ पर था 20/30, यहाँ पर था 40/60। फिर भी दोनों का रेशियो तो सेम ही आ रहा है। जब दोनों का रेशियो सेम ही है तो ये डिजिट भी तो सेम होना चाहिए। डिजिट तो यहाँ 40 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 40 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है। लेकिन ये रेशियो यही बताना चाह रहे थे कि अलग अलग डिजिट का भी जो है, जब इसको कटाने पर सिंपलेस्ट में 2/3 आ सकता है। अब कौन सा है? अब जब हम लोग 2/3 बात कर रहे हैं, इसका देखिए थोड़ा सा बदल देते हैं पेन। अब जब हम लोग 2/3 का बात कर रहे हैं तो इसका बात कर रहे हैं, यानी कि 40/60 का बात कर रहे हैं या 20/60 का बात कर रहे हैं, ये तो मालूम नहीं है। जब ये मालूम नहीं है, हम लोग को मालूम होगा कैसे? हम लोग किसी को इसको मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि यही है, असलियत में ये था।
ओरिजिनल में था ये, लेकिन मान लिए इसको तो आंसर खत्म, आंसर गलती। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को x मान लेते हैं कि ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। 2x और 3x से आप क्या समझते हैं? देखिए 2x और 3x से जो समझना है कॉन्सेप्ट है वो देखिए, मतलब 2 के साथ 2 हम लोग गुना करेंगे, वही हम लोग 3 के साथ भी गुना करेंगे। इसके साथ 1 किए, यही x है ना था, 2x 3x। x की जगह पे हम अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो ये x की जगह पे भी हम लोग 1 लिखेंगे। इस x की जगह पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं, इस x की जगह पे भी हम लोग 2 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी x जिसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रेशियो के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग लेट द रेशियो भी x करते हैं। हालांकि इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो x का कॉन्सेप्ट, रेशियो का कॉन्सेप्ट वो क्या होता है। आप लोग को एक इंट्रोडक्शन वीडियो करके दे दिया जाएगा, बिल्कुल ही फर्स्ट में सारा कॉन्सेप्ट जो है रहेगा। खैर यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से कि ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी को रेस करते हैं और हम लोग अपना शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान, मतलब आसान तो है ही, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन भी लगभग अगर प्रीवियस में देखिएगा अच्छा खासा वेटेज रखता है, मतलब सीजीएस में ही क्वेश्चन भरा हुआ है, एचएसएल में भी, यहाँ तक कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू में भी डाला हुआ है, और जितना रेलवे वगैरह में तो बात ही मत कीजिए, हर की क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं बनाएंगे कैसे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले लिख लेना है प्रेजेंट एज। यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, प्रेजेंट एज, कि प्रेजेंट में क्या उसका एज है। इसका किसका, मान लीजिए कोई एक ए है और दूसरा बी, ठीक है, कहीं परेशानी नहीं होगा, समझ लीजिए। अब ये फिर से हम लोग जाते हैं वापस, कहता है रेशियो ऑफ एज बी 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले। 4 साल पहले का बात, यानी कि 4 साल पहले किससे डिनोट करते हैं, -4 ईयर, मतलब 4 साल पहले क्या था रेशियो, 4 4 2 5। क्लियर है। अब यहाँ पर एक्स वगैरह नहीं मानना होगा, ये शॉर्टकट है। यहाँ से बोलता है 8 साल के बाद, यानी कि +8 ईयर, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा है, 11:13। अब हम लोग को यहाँ पे जिस तरह वहाँ करते थे, यहाँ पे देखिए अगर 4 और 11 का डिफरेंस देखें तो 7 का डिफरेंस है। वहीं अगर 5 और 13 का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हम लोग को डिफरेंस सेम करने के लिए क्या बताए थे, यहाँ पर 11 और 30 का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। 11 और 30 का 2 डिफरेंस आ रहा है, मतलब हम लोग को इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 5 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 डिफरेंस आ रहा है। 4 और 5 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ ये 1 है, और ये 11 और 13 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। क्या हम लोग करते हैं इस प्रोसेस में, जो ये डिफरेंस रहता है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले रेशियो से, मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2। यहाँ डिफरेंस कितना है, 1। ये डिफरेंस को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला के साथ, नीचे वाला रेशियो के साथ, ठीक है। अब हमारा रेशियो क्या बन गया, 4 2 8, यही हमारे दूल्हे राजा हैं। ओके, ये क्या बन गया, 5 2 10, दूसरे दूल्हे राजा। ये 11 बन जा 11, ये 13 बन जा 30। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो है, ये 8 और ये 11, इसके बीच में कितना अंतर है, 8 3 11, 8 9 10 11, यानी कि कितना अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। यहाँ देखिए 10 और 13 में कितना का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है, ठीक है। मतलब 4 साल पहले ये 8 था, 8 साल के बाद ये 11 है। 4 साल के पहले बी अगर 10 था तो 4 साल के बाद भी 13 है।
तो कुल मिला के इसका डिफरेंस कितना है? 8 और 11 का अंतर है 3 का, यहाँ भी 10 और 13 का अंतर है 3 का। हम लोग जो ये डिफरेंस लेते हैं ना और इसके डिफरेंस को ऊपर गुना करते हैं, जो ऊपर आया डिफरेंस उसको नीचे गुना करते हैं। ये करते ही इसीलिए हैं कि ये जो यहाँ पर सेम यूनिट आ रहा है ना, जैसे यहाँ भी 3 यूनिट, यही लाने के लिए, क्योंकि हम लोग को इसी से कंपैरिजन करना होता है, ठीक है? ये 3 यूनिट कितना है, यहाँ से देखिए 3 और 13 में कितना का अंतर है? 3, यहाँ भी 3। लेकिन ये जो अंतर है रेशियो का, यानी कि उम्र का ही ये रेशियो है, तो ये 3 यूनिट का अंतर है। लेकिन अगर साल देखा जाए तो यहाँ से 4 साल पहले, यहाँ से 4 साल पहले, यानी कि 4 साल का यहाँ पे अंतराल है। तो यहाँ पर कितना है? इस पॉइंट से इस पोजीशन पॉइंट तक 8 ईयर, ये 8 साल और ये 4 साल, कितना साल हुआ? 12 साल। यानी कि 8 और 11 का अंतर यहाँ 3 यूनिट है, ये कितना को दर्शा रहा है? 12 साल को दर्शा रहा है, 12 ईयर। 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट हो जाएगा 4 तिया 12, 4। कैसे निकालेंगे? 12 जो यहाँ रहता है भागा ये वाला बाय 3, 3 4 जा 12 का मतलब 1 यूनिट का कितना मतलब आया? जो वैल्यू 4 साल। हम लोग को निकालना क्या है? सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ठीक है? ये निकालने से पहले बाकी एरिया क्लियर करते हैं, जो जरूरी है बस वो रखते हैं। 1 यूनिट का मतलब 4 साल आ चुका है। अब हम लोग को जो नहीं चाहिए, ये डिफरेंस नहीं चाहिए, ये हटा देना है, ये हटा देना है 5, ये ए भी रहने दीजिए, 3 यूनिट ये सब का कोई काम नहीं रहा। बिल्कुल ही क्लियर, आप जब नोट्स बनाइएगा तो थोड़ा क्लियर बनाइएगा। जो जो जिस तरह से ये स्टेप 1 लिखिएगा, फिर अगला वाला स्टेप 2 लिखना है, इस तरह कर करके, ठीक है? तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 साल। ये सेकेंड वाला, अब जो दूल्हा मेहमान था हमारा, उसको थोड़ा यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है? तो बी कितना है? ये ऊपर वाला इसको भी मिटा ही दीजिए, जो पहले रेशियो था ना यहाँ पर 5, जिसको हम लोग 2 से इंटू करके लाएं। मैन अब ये हो गया 10, ठीक है? ये कितना है? 10 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 4 साल। इसको क्या कर दीजिए? गुना 4 से। ये कितना हो गया? थोड़ा पेन, 1 यूनिट का मतलब 4 साल, तो यहाँ कितना है? ये 10 यूनिट है। 10 यूनिट का मतलब गुना 4, यानी कि ये 40 साल का है। और ये कितना है? 8 गुना 4, ये हमारा 32 साल का है। ये 32 साल का है और वो 40 साल का है। 8 इंटू 4, यहाँ पर लिख रहे हैं 32 साल। ये कब का है? 4 साल पहले का ये रेशियो था, ठीक है? कितना हो आया? 32 साल और 40 साल, यानी कि जो प्रेजेंट एज है, अभी इससे 4 साल पहले एक का उम्र 32 साल था, बी का उम्र 40 साल था। तो प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रेजेंट एज क्या होगा, ये बात है यहाँ। तो एक आज से 4 साल पहले 32 साल का था, अभी कितना होगा? 32 से 4 साल बढ़ गया होगा, 32 4 36 साल, यानी कि अभी वो 36 साल का होगा। वहीं बी आज से देखिए 4 साल पहले, 4 साल पहले का 10 यूनिट रेशियो था ना, तो 4 साल पहले कितना था? 40 ईयर। अभी कितना होगा? 44 साल, 44 ईयर। तो इसी दोनों का प्रेजेंट एज का सम मांगता है। तो प्रेजेंट एज का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 साल और प्लस बी का कितना है? 44 ईयर। तो कितना हो गया? 30 40 70, यानी कि 80 ईयर। ये क्या है? इसका प्रेजेंट, दोनों का ए का जो उम्र है उसका जोड़। हमारा ऑप्शन नंबर 1 हुआ। बनाने में तो थोड़ा मतलब ये रहता ही है, लेकिन जो है आप जब इसको कीजिएगा तो बहुत ही शॉर्ट में होगा, टेंशन नहीं लेने का। और जो मुख्य बात है कि यहाँ पर स्टेप कैसे याद रखें और उसको नोट डाउन कैसे करें। देखिए, सबसे पहले लिखिएगा पहला स्टेप,
इसको इरेज कर दें, क्योंकि स्टेप लिखने में हमको बहुत ही प्रॉब्लम होता था, प्रारंभिक स्टेज में थे तो ये सारा स्टेज खुद पे खुद याद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज यहाँ पर क्या दे रखा है ना, दोनों को बैक ही में रखा है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कहता है प्रेजेंट एज से 8 साल पहले, यहाँ पर कहीं है ना, यहाँ लिखिए -8 ईयर। 8 साल पहले इसका रेशियो क्या है, दोनों की उम्र का 2:3। ठीक है, कहता है 4 ईयर एगो, अगर 8 साल पहले इतना था और यहाँ से 4 साल पहले -4 ईयर, 4 साल पहले इसका रेशियो क्या है, 5:7 है। हम लोग को निकालना है आज से 8 साल के बाद, आज से 8 साल के बाद क्या होगा। तो सबसे पहला कहानी तो बनता है कि पहले क्या किया जाए, पहले आज का निकाला जाए, यानी कि प्रेजेंट एज निकाला जाए, फिर ये तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 8 साल पहले, चलिए 8 साल बाद का निकालना है। इरेज कर लिया जाए नीचे वाला, ऊपर वाला ठीक है। तो यहाँ से 8 साल पहले यहाँ कहीं होगा, और ये यहाँ पर 4 साल है, यहाँ पर आज का दिन है, ये आज का पोर्शन है, ये 8 साल का है। तो इधर देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ का बीच का अंतर कितना है, 8 साल। यहाँ से यहाँ का अंतर जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहाँ है, कितना है, 4 साल है। ठीक है, तो 4 साल यानी कि ये कितना का अंतर है, 4 साल का अंतर है। बाकी हम लोग करेंगे सेम प्रोसेस से, पहले जो हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। 5 और 7 का डिफरेंस कितने का है, 6 7, 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यूनिट का नहीं। यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। क्या बताए थे, इसको ऊपर वाले से गुना, नीचे वाला का जो डिफरेंस है उसको ऊपर गुना करना है, ऊपर वाले का डिफरेंस से नीचे करना है। पोर्शन को भी इस कर देते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, 2 ऊपर इंटू होगा, तो भी 2 से इंटू, ये किससे इंटू, 1 से, चूंकि ऊपर का डिफरेंस 1 है, इस वाले को भी 1 से इंटू। इसी को इधर अब लिखते हैं, ऊपर 2 इंटू 2 कितना आया, 4। ठीक है, इस 2, यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। यहाँ 5 इंटू 1 कितना हुआ, 5, और ये 7 इंटू 1 कितना हुआ, 7। ठीक है, क्लियर है। इस दोनों के बीच का देखो रेशियो में कितना अंतर है, 1 यूनिट का। यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। लेकिन अगर यही देखो यहाँ पर साल में देखें, तो यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर निकाले थे, यहाँ से यहाँ तक 8 साल है, ये 4 साल है, तो ये क्या बचा, ये 4 साल ही है, क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है ये पूरा 8 साल था, ये हमारा 4 साल है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 4 साल होगा। तो यहाँ पर यूनिट में जो डिफरेंस देखें कितने का है, 1 यूनिट का, लेकिन अगर ईयर में देखें तो कितना का है, 4 साल का है। यानी कि ये 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट 4 से गुना कर दीजिए, ये कितना, इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, ये कितना हुआ, 4 चौके 16। यानी कि आज से, ये कब का है, ऊपर वाला देखिए 8 साल पहले का है, यानी कि आज से 8 साल पहले इसका उम्र 16 साल था। ये भी 8 साल पहले का है, ये वाला 3 2 6 जो करके यहाँ लिखे,
इसको भी जब 1 यूनिट से 1 यूनिट का वैल्यू आया 4 से इसको इंटू किए तो ये कितना उम्र हो गया, ये चौके 24, यानी कि ए जो है वो आज से 8 साल के पहले 16 साल का था और बी जो है वो आज से 8 साल के पहले 24 साल का था। तो आज से पहले, लेकिन आज का एज कितना है, सबसे पहले तो ये निकालना होगा। तो ए बी आज से पहले मतलब 8 साल पहले 16 था, तो अभी कितना होगा, 8 साल बड़ा होगा और 16 और 8 कितना होता है, 24 साल, है ना, 24 ईयर। और बी जो है ये 24 है उस समय, 8 साल के बाद कितना होगा, 8 4 12, ये हो जाएगा 32 साल, 32 ईयर। कहता है इसका रेशियो 8 साल के बाद, 8 से 8 साल के बाद कितना होगा। तो ये प्रेजेंट एज निकल गया 24 और ये 32, इसमें भी 8 साल जोड़िए और ए में भी 8 साल, क्योंकि 8 साल के बाद इसमें भी 8 बढ़ा दीजिए, इसमें भी 8 साल के बाद तो 8 बढ़ा दीजिए, क्या रेशियो आएगा देखिए, 8 4 12, यानी कि ए 32 साल का हो जाएगा आज से 8 साल के बाद, और बी जो है वो 32 और 8 40 साल का हो जाएगा आज से 8 साल के बाद। हमको क्या चाहिए, इसी का रेशियो चाहिए। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसी को कटाएंगे, 32 और यहाँ पर है 40, घटाते हैं, ये देखो 4 8 जा 32, यहाँ पर 4 10 जा 40 और कटेगा 4 2 सा या 2 4 जा 8 2 5 सा 10, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 4:5, पहला वाला ऑप्शन, 4:5। तो आज का यही था हमारा 2 क्वेश्चन, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद लगभग आपका जितना भी ईयर बेस्ड क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।